हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार दोस्तों से यहाँ पर लेकर आए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। हमने दोस्तों अभी तक चैप्टर वाइज आपको हम ऑब्जेक्टिव सवाल देने का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे अभी तक पिछले बार में हमने अध्याय 16 को देखा है। ठीक है, इस बार के क्लास में हम सब अध्याय 15 को देखेंगे, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, हम यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सवाल देने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद होगा कि रामबाण सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों कमेंट कीजिए। और हाँ, आप स्क्रीन पे सवाल को देखते होंगे और उससे हमको आंसर बोलने से पहले यदि आपको आंसर आता है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। और जब भी आप बैठे दोस्तों तो सेट या अपना बुक और कॉपी लेकर साथ में बैठिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे नोट कीजिए, जो आपको याद है आप उसे पहले आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी का पता चल पाए कि आप कितना तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यह सारा बैच जो हम आपको दोस्तों दे रहे हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का दोस्तों, हम यहाँ पे क्लास 24 के लिए बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है। ठीक है, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, NCERT जहाँ पैटर्न लागू होती है ना, वहाँ का हर एग्ज़ाम बोर्ड का क्वेश्चन दोस्तों एक ही टाइप का रहता है। ठीक है, चलिए तो हम सब यहाँ पे बात करेंगे अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। जितने बार एक बार बच्चे सब जुड़ चुके हैं दोस्तों, वो कृपया हम लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करिए। ठीक है, कि अब कितना बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं अभी तक में और जुड़ चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में चलिए। सवाल नंबर 1 क्या है दोस्तों? एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक बास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए में उत्तराखंड, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश, डी में राजस्थान। आपको बताना है कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक बासगीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जीव विविधता तप्त स्थल नहीं है? ऑप्शन ए में इंडो बर्मा, बी में पूर्व हिमालय, सी में पश्चिमी घाट या डी में मेडागास्कर एवं हिंद महासागर। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी मेडागास्कर एवं हिंद महासागर। ठीक है, चलिए ये सवाल नंबर 2 दोस्तों हो गया है। हम सवाल नंबर 3 के आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? यह सवाल आपके सामने सवाल 3 है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? बहुत इजी सवाल भी, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन होगा। ऑप्शन ए में हाथी, बी में हिरन, सी में भालू, डी में बाघ। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? ये सबको पता है, यहाँ पे डी हो जाएगा बाघ। ठीक है, सवाल 4 की बात करें। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए में बहिस्थानिक संरक्षण, बी में स्वस्थानिक संरक्षण, सी में ए तथा बी दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक आवास में जीवों का जो संरक्षण कहलाता है वो है क्या दोस्तों? स्वस्थानिक संरक्षण। 4 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 205 की बात करें। यहाँ पे भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए में 515, बी में 480, सी में 520 या डी में 490। तो भारत में जो कुल अभयारण्यों की कुल संख्या दोस्तों कितना है? वो है 480। ठीक है, यदि सवाल आपको पहले से आता है तो आप उसका आंसर पहले कमेंट में दे सकते हैं। श्री दोस्तों मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन मित्रों को जो इसमें एग्जाम दोस्तों देने वाले हैं। ठीक है, सवाल 6 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन है? मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए में मोर, बी में सारस, सी में कबूतर, डी में गौरैया। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है जी? वह है दोस्तों सारस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर हम 7 की बात करेंगे। यहाँ पे सवाल 7 की बात करेंगे। सवाल 7 की बात करेंगे मेरे शेर और शेरनियों, आप सब यहाँ पे कमेंट करिए। सवाल 7 यदि मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दम जम के शेयर कीजिए और ठोकिए दम कस के, क्योंकि 24 में आपको 1 सेट पक्का करना है। यहाँ पे आपको
बी में जब नाम लिखाएंगे तो कॉलेज में आपका एक सीट आपको मिलना चाहिए दोस्तों, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में। तो जम के तैयारी कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। सवाल 7 है यह, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए में सवाल 7 है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह है दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन ए में असम में, बी में राजस्थान में, सी में उत्तर प्रदेश में या डी मध्य प्रदेश में। तो आपका इसका सही आंसर पता होगा तो अब दीजिए एक बार, पहले कमेंट कीजिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है जी? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, वस्तु कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 8 का सी हो जाएगा। सवाल 9 की बात करें, राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित कब हुआ था? राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1972, बी में 1974, सी में 1976, डी में 1978। तो राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम दोस्तों जो पारित हुआ था वह हुआ है 1972 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा तो आप सवाल को लाइक कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सवाल नंबर 10 क्या दोस्तों, यहाँ देख लीजिए एक बार कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व हैं। ऑप्शन ए में 10, बी में 12 से 14, सी में 14 से 16 या डी में 16 से अधिक। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो टाइगर रिजर्व है वो कितना है? तो वह है दोस्तों 16 से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। हम सवाल नंबर 11 की बात करेंगे, भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है दोस्तों? भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है? ऑप्शन ए में 14, बी में 15, सी में 16, डी में 17। तो भारत में जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है वो कुल कितना है? वो है कुल 14। दोस्तों ए सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 12 की बात करें, एक सींग वाला गैंडा किस अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क में विशिष्ट रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए में बांदीपुर, बी में काजीरंगा, सी में कॉर्बेट पार्क या डी में कान्हा, ठीक है। तो एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा में, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 13 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 13 की बात करेंगे, यदि सीरीज मज़ा आ रहा होगा तो आप जम के लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पे आप, ठीक है। सवाल 13 है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? ऑप्शन ए में प्रजातियों की बड़ी संख्या, बी में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता, सी में बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां, डी में पर्यायवासियों का विनाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बड़ी संख्या में वह प्रजातियां, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 14 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग का वही स्थान संरक्षण कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए में फूलों की घाटी में, बी में कुकरैल में, सी में कंचूला खारक में, डी में नंदा देवी में दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग का जो वही स्थान जो संरक्षण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है कंचूला खरक में। ऑप्शन इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा। सवाल 15 की बात करें, भारत में बब्बर शेर पाया जाता है। भारत में बब्बर शेर पाया जाता है। ऑप्शन ए में सुंदरबन में, बी में गुजरात में कठियावाड़ा के गिर जंगल में, सी में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में या डी नीलगिरी जंगल में दोस्तों। तो जो भारत में जो बब्बर शेर पाया जाता है वो गुजरात में कठियावाड़ के गिर जंगल में दोस्तों पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मेरे शेर और शेरनियों जो जुड़े हैं एक बार वो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जम के शेयर कीजिए। हम इस सीरीज में टोटल आपको यहाँ पे दोस्तों 20 सवाल लेकर आए हैं। बस सवाल नंबर 16 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में राजस्थान में, बी में गुजरात में, सी महाराष्ट्र में
या डी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? वह है दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 17 की बात करें। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ध्यान देने की बात है। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए में विरल जातियों को, बी में संकटग्रस्त जातियों को, सी में संकटपन जातियों को, या डी में इन सभी जातियों को। तो रेड डाटा बुक में क्या जी, जो जाति संकटग्रस्त हैं उन्हें सूचित किया जाता है, या जो संकटपन में हैं, जो विरल जाति हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। हम सवाल 18 की बात करें मेरे मित्र, हम सवाल 18 की बात करेंगे तो आप ये सवाल देखने के लायक है। सवाल 18 क्या है दोस्तों, एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिए। 18 में है कि वन्य जीवन की घटोत्कच का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में पेड़ों को गिरना, बी में पेयजल की कमी, सी में प्राकृतिक आवासों का विनाश, डी में स्वजाति भक्षण। तो वन जीवन की जो घटोत्कच है उसका जो सबसे बड़ा जो दोस्तों कारण होगा वो है प्राकृतिक आवासों का विनाश। यानी हम सब आज क्या दोस्तों यहाँ पे मानव जाति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने यहाँ पे प्राकृतिक आवास को खत्म करने का दोस्तों प्रयास सब यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जिससे जीवों की संख्या में बहुत भारी संकट दोस्तों उत्पन्न हो गया है। ठीक है, हम सवाल 19 की बात करेंगे। नॉर्मन मॉरिस द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पहचाने गए हैं? ऑप्शन ए में 34, बी में 43, सी में 17, या डी में 25। तो कितना है दोस्तों? तो अभी तक कुल 34 हॉट स्पॉट को पहचाना गया है। बस दोस्तों लास्ट सवाल है। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए में उत्तराखंड, बी में राजस्थान, सी में गुजरात, या डी में मध्य प्रदेश। तो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? वह है हमारा गुजरात में। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि सीरीज आपको तो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस चैप्टर में 20 सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा लगे तो अपने लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन के प्रेस को ऑन दबा के कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको आए और आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम आपको अभी समाज पढ़ा रहे हैं जो 10th और 12th के बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट होगा हिंदी व्याकरण के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सवाल देते रहेंगे सीरीज। हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक जरूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। बस आपका एक छोटा सा प्रयास हमें और अंदर से उत्तेजित करता है ताकि हम आपके लिए दोस्तों इस तरह से काम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड नाइट।